और हम लोग देखो सुबह से शाम तक 10 घंटे क्लास लेते हैं, एकदम टकाटक है, कहाँ खराब होता है तबियत है। मौसम खराब है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। सर जी निराला सर अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं अभी निराला सर ठीक। देखिए इधर हम बात कर रहे हैं आज एक नए चैप्टर की, और ये चैप्टर का नाम है, आज इस चैप्टर का नाम है सिंटैक्स। इसी का दूसरा नाम भी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका दूसरा नाम भी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब जरा इसको नोट कर लीजिए। सिंटैक्स, SYNTAX, सिंटैक्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको कहते हैं। देखिए इसका रूल देखिए। इंग्लिश का प्रत्येक सेंटेंस इंग्लिश का प्रत्येक सेंटेंस अपने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट बनाता है। उस एग्रीमेंट को SS एंड PP एग्रीमेंट कहते हैं। इंग्लिश का प्रत्येक सेंटेंस अपने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट बनाता है। उस एग्रीमेंट को SS एंड PP एग्रीमेंट कहते हैं। कौन सा एग्रीमेंट कहते हैं? SS और PP एग्रीमेंट करते हैं। और ये किसके किसके बीच में बनता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट बनाता है, और इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं SS और PP एग्रीमेंट कहते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि SS एंड PP ये जो एग्रीमेंट है, यह एग्रीमेंट है क्या? SS और PP एग्रीमेंट है क्या? तो जरा देखिए क्या है। सिंगुलर लिखते जाइए, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब
एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। वीडियो रुक गया है। देखो वीडियो रुक गया है क्या? देखो ऐप में देखो तो वीडियो रुक गया है क्या? कह रहा वीडियो रुक गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसी को हम कहते हैं, चल रहा है ना तुम्हारा? ठीक है, तुम अपना देख लो, नेट उट का प्रॉब्लम तुम्हारा ठीक, तुम्हारा गड़बड़ है। पवन नेट उट सुबह सुबह खत्म कर लिया है, तुम देख ले अपना, या तुम्हारे यहाँ का नेट का प्रॉब्लम होगा। चल रहा है ना? ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ, इसी को कहते हैं एसएस और पीपी का एग्रीमेंट। एस मतलब सिंगुलर, एस मतलब सिंगुलर, पी मतलब प्लूरल, पी मतलब प्लूरल, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल। ऐसा ही प्रयोग करेंगे। हम जरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ही इज ए गुड स्टूडेंट। ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा आया? देखो सिंगुलर आया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, इसी को हम कहते हैं एस एस का एग्रीमेंट हो गया। अगर हम यहां पर ही की जगह पर लिख दें दे, THEY दे आर, और आगे लिखते हैं प्लेइंग, और उसके बाद लिख देते हैं क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दे क्या हो गया आपका? प्लूरल, और आर क्या हो गया आपका? प्लूरल। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट हो गया ना? दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार से सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसी को एसएस और पीपी का नियम कहते हैं। आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए एक बात। कोई वर्ब है, किसी वर्ब में एस और एस जोड़ देते हैं तो मालूम है वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। याद रखिएगा, उल्टा हो जाएगा। जब वर्ब में एस और एस लगा देते हैं तो वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर, फिर प्लूरल बोलता है। और अगर किसी नाउन में एस और एस लगा दो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लूरल। उल्टा हो जाएगा नाउन से। वर्ब में एस और एस लगा दो तो वर्ब बन जाएगा सिंगुलर, नाउन में एस और एस लगा दो तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल, नहीं वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, और नाउन में एस और एस लगा दो तो नाउन बन जाएगा प्लूरल। नाउन में एस और एस लगा दोगे तो नाउन क्या बन जाएगा? जैसे अगर आपने बॉय में एस जोड़ दिया तो क्या बन गया? बॉयज। इसको कहेंगे कि बन गया प्लूरल। लेकिन अगर आप किसी गो, एक वर्ब है, अब गो में ईएस जोड़ दीजिए, बन गया गोज, लेकिन आप कहेंगे कि बन गया सिंगुलर।
और आपने कहा है अभी कि वर्ब सिंगुलर के साथ सिंगुलर, इसलिए आप देखते होंगे कि जब आप लिखते हैं बचपन से तो आप ऐसा ट्रांसलेशन बनाते थे, ही गोज टू मार्केट, और टीचर बताते थे कि ही के साथ एस और यस लगेगा, ही गोज टू मार्केट। क्यों कहते थे? इसलिए क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब को भी क्या लिखना है, तो एस लगाइए तब ना सिंगुलर होगा, इसे ही के साथ गोज लिखते थे। और फिर दे के साथ क्या लिखते हैं, दे के साथ गो लिखना पड़ता है, दे गो टू मार्केट। क्यों ऐसा लिखते हैं भाई? क्योंकि दे हमारा प्लूरल है, इसे गो भी हमारा प्लूरल है, तो दे गो टू मार्केट। कोई दिक्कत है? बोल हाँ या नहीं, नहीं ना? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, मिटा दें? नहीं मिटाएं? जितना भी एस और एस वाला वर्ब है सब सिंगुलर कहलाता है, इसके साथ एस दिख जाएगा। देखो इज में एस लगा हुआ है, क्या है ये? सिंगुलर, देखो सिंगुलर है। हैज में एस लगा हुआ है, देखो सिंगुलर है। वाज में एस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इसे सिंगुलर है। सब में देखो एस अंतिम में लगा हुआ है लगा हुआ है। देखो इज में एस लगा हुआ है, सिंगुलर है। वाज में एस लगा हुआ है, सिंगुलर है। हैज में एस लगा हुआ है, सिंगुलर है। तो एस वाला जो वर्ब है सब सिंगुलर है। और इसका उल्टा ले लो, जिसमें एस नहीं लगा हुआ है, अब जैसे आर एस नहीं लगा हुआ है तो प्लूरल है, हैव एस नहीं लगा हुआ है तो प्लूरल है, वेयर एस नहीं लगा हुआ है तो प्लूरल है। अच्छा आपको याद रखना है। हैड तो पास्ट टेंस है, पास्ट का सिंगुलर प्लूरल नहीं है। ही टू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं है। ये सिंगुलर के साथ ही प्रयोग होता है, प्लूरल के साथ ही प्रयोग होता है। बैठा दें? अब देखो हमने कहा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लगेगा, और प्लूरल रहेगा तो। लेकिन जहां नियम है वहां नियम का कुछ अपवाद भी है, पता है ना? जहां नियम होता है वहां नियम का कुछ अपवाद भी है। तो चलिए हम कुछ नियम को अपवाद की बात करते हैं। एक बच्चा पूछ रहा एम, अभी हम आपको उस पर डिस्कस कर रहे हैं, एम के बारे में। अभी एम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखो अब हम ये कह रहे हैं कि कुछ अपवाद हैं, हम कुछ एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। या लिखते हैं यहां अपवाद। देखो नियम का अपवाद, अपवाद नंबर पहला, आई के साथ देखो अपवाद है। आई कैसा आई है? आई है सिंगुलर। आई क्या है? सिंगुलर। अब इनके साथ आप अगर प्रेजेंट टेंस में आई का प्रयोग करोगे तो इनके साथ आपको प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ेगा। और अगर आप आई का प्रयोग पास्ट टेंस में करोगे तो आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये आई के साथ क्या एक कंडीशन जान लीजिए, आई अगर प्रेजेंट टेंस में आप लिखते हैं तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और आई को अगर हम पास्ट टेंस में लिखते हैं तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दो एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। आप लिखते हैं आई गो टू स्कूल और लगा दिया हमने डेली। आई गो टू स्कूल डेली। आई क्या हो गया? सिंगुलर।
और गो क्या हो गया जी? प्लूरल। क्योंकि एस लगाएंगे तब प्लूरल बनेगा, सिंगुलर बनेगा, इसलिए क्या हो गया? प्लूरल। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। तो कहता क्या है कि प्रेजेंट टेंस में कैसा वर्ब लगेगा? प्लूरल वर्ब। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे या डेली ऐसा प्रयोग करेंगे। आई गो टू स्कूल डेली या आई गो टू स्कूल डेली में आप गो को क्या कहेंगे? प्रेजेंट में करेंगे। आई बात समझ में? क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस में करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में देखो प्लूरल वर्ब आ गया। और भी एक एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट टेंस में। आई हैव completed my work। I have completed my work। आई कौन सा टेंस है? एंड आई क्या है? सिंगुलर है। और हैव क्या है? प्लूरल है। देखो आई के साथ हैव लग गया। और ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस। हमने अभी आपसे कहा था कि प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वर्ब रखता है। अब यहीं पर आपके प्रश्न का जवाब है कि एम को क्या बोलेंगे? एम प्रेजेंट में लिखते हैं कि पास्ट में? प्रेजेंट में। आई एम रीडिंग कौन सा टेंस है? बोलो जोर से। प्रेजेंट टेंस है जी, प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में आई अपने साथ कैसा वर्ब रखता है? सिंगुलर की प्लूरल? तो आई आपका सिंगुलर है तो एम को मान लीजिए प्लूरल, क्योंकि प्रेजेंट टेंस से प्लूरल वर्ब भी रखता है, इसे एम हो गया आपका प्लूरल। अब आप कहिएगा नहीं मानेंगे, हम तो बचपन से पढ़ते आए कि एम सिंगुलर है, पढ़े हैं, तो हम आपको मनवा देते हैं। देखिए आप नहीं मानिएगा तो हम आपको और एग्जाम्पल देके मनवा देते हैं। हम प्रूव कर देते हैं कि एम आपका प्लूरल है। प्रूव कर दें? चलो देखो प्रूव कर देते हैं। एम आपका प्लूरल है, प्रूव करते हैं। हम लिख रहे हैं आई एम रीडिंग। आपने कभी ना कभी क्वेश्चन टैग का नाम सुना होगा, सुने हैं? चलो ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो क्या बनाने के लिए टीचर ने बताया था आपको? आरंट आई बनाया था ना। अब आरंट क्यों हुआ भाई? अगर एम सिंगुलर है तो इजेंट आई होना चाहिए था, फिर उसके बदले आरंट क्यों लिखते? इसका मतलब है कि एम बराबर आर, क्या हुआ ना? एम का मतलब क्या हो गया? हम एमेंट को, एमेंट लिखना चाहिए था ना जी, लेकिन हम एमेंट को क्या लिख रहे हैं? इसका मतलब यह हो गया कि एमेंट अगर आरंट है तो एम आपका आर है कि नहीं है? मतलब कि प्लूरल है कि नहीं है? बताओ। इसका मतलब एम का बिहेवियर क्या है? प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर होता तो ग्रामेरियन व्याकरण लिखने वाला व्यक्ति बताता कि नहीं भाई यहां इजेंट आई होगा। क्यों? क्योंकि एम तो सिंगुलर है। लेकिन कहता नहीं नहीं आरंट होगा। इसका मतलब है कि वहीं पर उसने इस बात को बताया कि एम प्लूरल है। एम क्या है? प्लूरल है। तो एम का बिहेवियर यहां प्लूरल की तरह है, इसलिए तो यहां प्लूरल के साथ प्रयोग कर रहे हैं। देखो इसे एम का बिहेवियर हो गया प्लूरल। किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे ऑनलाइन के एक बच्चे का था, संदीप चौधरी का ये क्वेश्चन है। और भी एक दो बच्चे का क्वेश्चन था, एम सिंगुलर है या प्लूरल। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि एम को हम प्लूरल मानते हैं और उसके दो कारण हैं। एक तो आपको दिख रहा है जो मैंने एग्जांपल दिया, और दूसरा ये भी है कि आई प्रेजेंट टेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब भी अपने साथ रखता है। तो चूंकि एम आपका प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम उसे क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। अब कह रहा है आई अपने पास्ट टेंस में क्या रखता है? देखो क्या लिखा है पास्ट टेंस में, क्या लिखा है पास्ट टेंस में? सिंगुलर ना। तो देखो जरा यहां पर
आई एम रीडिंग ए नॉवेल। अब देखो आई वॉज रीडिंग ए नॉवेल, तो आई हो गया सिंगुलर और वॉज भी हो गया सिंगुलर। चलो ये आ गया पास्ट टेंस है, इसलिए यहां पर ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही रख रहा है। तो पास्ट देखो तो सिंगुलर आ गया, लेकिन प्रेजेंट टेंस में अपने साथ प्लूरल वर्ब रखेगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब आपका अपवाद नंबर 2, हम दूसरे नंबर अपवाद की अब हम बात करते हैं। सेकंड नंबर अपवाद देखिए, अब हम बात नंबर सेकंड नंबर अपवाद की बात करते हैं। यू के साथ ऐसे ही दो ब्रांच बना लीजिए आप लोग भी, जैसे हम बनाए, और एक ब्रांच में लिखिए प्रेजेंट टेंस और दूसरे ब्रांच में लिखिए पास्ट टेंस। एक में लिखिए प्रेजेंट टेंस और दूसरे में लिख दीजिए पास्ट टेंस। यहां हम लिख रहे हैं प्रेजेंट टेंस और बगल में लीजिए प्लूरल वर्ब और यहां लिखिए पास्ट टेंस, यहां लिख दीजिए प्लूरल वर्ब। प्रेजेंट टेंस के साथ भी प्लूरल वर्ब और पास्ट टेंस के साथ भी प्लूरल वर्ब, ये दोनों के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग रखेगा। आप सब पहले से जानते हैं, लिखते हैं यू आर ए गुड स्टूडेंट। यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू क्या है आपका सिंगुलर और आर क्या हो गया प्लूरल। देखो सिंगुलर के साथ प्लूरल गया, अपवाद हो गया। ये प्रेजेंट में भी अपवाद है और पास्ट में भी अपवाद है। पास्ट को जरा देखो, यू के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं, यू वेयर ए गुड और आगे लगा देते हैं स्टूडेंट। यू के साथ सिंगुलर लेकिन वेयर हमारा है प्लूरल। यू वेयर अ गुड स्टूडेंट, यू के साथ सिंगुलर, वेयर के साथ प्लूरल। यू सिंगुलर वेयर प्लूरल, तो ये यू अपने सिंगुलर और प्लूरल, ये अपने प्रेजेंट और पास्ट दोनों में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग रखता है। मिटा दें, लिख लिया साहब। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन नंबर तीसरा की। देखिएगा, जब किसी सेंटेंस से हेलो, हाँ प्रणाम, हाँ हाँ बोल रहा हूँ, हाँ सर बोलिए। हाँ अभी तो रहेंगे। कब भेजिएगा? अभी, हाँ हाँ भेज दीजिएगा। अच्छा, अच्छा ठीक है, तो एक बार बात कर लेगा हमसे। हाँ हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक, हाँ हाँ बात कर लेगा, हाँ। हम्म। जब किसी सेंटेंस से, जब किसी सेंटेंस से
वर्तमान के अपूर्ण इच्छा, जब किसी सेंटेंस से वर्तमान की कर दीजिए, वर्तमान की अपूर्ण इच्छा का बोध करना हो तो, जब किसी सेंटेंस से वर्तमान की अपूर्ण इच्छा का बोध करना हो तो सिंगुलर और प्लूरल सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। जब किसी सेंटेंस से वर्तमान की अपूर्ण इच्छा का बोध करना हो तो सिंगुलर और प्लूरल सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। ये एक तीसरा कंडीशन है आपका। कोई एक ऐसा सेंटेंस लिखिए जिससे वर्तमान की अपूर्ण इच्छा का बोध हो, ऐसी कोई इच्छा जो पूरी नहीं हुई हो, ऐसा बोध हो, ऐसी कोई इच्छा जो पूरी नहीं हुई है, ऐसा अगर कोई बोध हो। जैसे मान लो वर्तमान की अपूर्ण इच्छा, जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ आई वेयर द पीएम ऑफ इंडिया, कहने वाले के मन में कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, ऐसा सेंटेंस से बोध हो रहा है कि नहीं। इसलिए कहता है चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको हमेशा वेयर ही प्रयोग करना। इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई विश ही वेयर माई फ्रेंड, है ना, मैं विश करता हूं कि वह मेरा मित्र होता। मतलब ये क्या कह रहा है, मतलब कि वो नहीं है, आपके मन में उसे मित्र बनाने की इच्छा क्या है, अभी अधूरी है। तो लगे कि कोई सेंटेंस में किसी व्यक्ति की इच्छा अधूरी है, उसको बोध करने के लिए आपको वेयर शब्द का प्रयोग होगा। तो आई विश ही वेयर माई फ्रेंड। ठीक है, आई विश ही वेयर माई फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया, तीन आपके अपवाद हो गए। ठीक है, अब यहां पर ये तीन अपवाद खत्म। अब आपके जनरल रूल्स की हम बात करेंगे। अब यहां से हम बात क्या करेंगे, जनरल रूल्स। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जनरल रूल्स की बात करेंगे। निरारा सर कहाँ है सर, ये तो मुझे भी नहीं पता है कहाँ है, मुझे भी नहीं पता है वो कहाँ है। आराम कर रहे होंगे घर पर। जनरल रूल्स देखिए, 12 नंबर देखो।
जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों और उनसे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो वर्ब प्लूरल होता है। एमटीएस का जिसका एग्जामिनेशन है, बढ़िया से तैयारी करते रहिए, हम पढ़ा ही रहे हैं आपको। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनसे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध करना हो तो वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा प्लूरल। एक से अधिक अगर व्यक्ति का बोध करना है तब, जैसे देख लो, अगर सेंटेंस है यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द पिकनिक, देखो आर लग गया। क्यों लग गया आर? प्लूरल क्यों लग गया? क्योंकि कितना व्यक्ति है एंड से जुड़ा हुआ? तीन व्यक्ति है, तो तीन व्यक्ति का बोध हो रहा है ना यहाँ, तो एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो जाए तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। द डायरेक्टर and the producer are absent today। देखो आर लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि अभी अभी आर्टिकल आपको हम पढ़ाए हैं, उसे मैंने आपको बताया था कि दोनों के साथ द लगा हुआ है तो दो व्यक्ति हो गया, बताया था ना। अब दो व्यक्ति हो गया तो देखो वर्ब प्लूरल हो गया। तो एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो जाए तो वर्ब हो जाएगा आपका प्लूरल। एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो जाए तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल। एक और देखिए, माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड, बोलो कितना व्यक्ति है? दो व्यक्ति है ना, मेरा भाई और मेरा मित्र, इसलिए हम यहां पर कहेंगे आर, प्लूरल लिखेंगे, रिटर्निंग टुडे। यहां प्लूरल का प्रयोग होगा क्योंकि दो व्यक्ति का बोध हो रहा है। दो व्यक्ति का बोध हो जाए तो वर्ब आपको कर देना है प्लूरल। दो व्यक्ति और वस्तु का प्रयोग अगर हो जाए तो वर्ब को क्या कर देना है? प्लूरल। आगे लिखते हैं, लिख लिए होंगे। अगला लिखिए रूल नंबर दूसरा, देखिए जब दो सब्जेक्ट्स जुड़कर किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध करे तो वर्ब सिंगुलर होता है। जब दो सब्जेक्ट मिलकर जुड़कर किसी एक व्यक्ति और वस्तु का बोध करने लगे, अब हो गया अलग बात, एक व्यक्ति और वस्तु का बोध करने लगे तो वर्ब को कहोगे आप
क्या कहोगे? वर्ब कहोगे सिंगुलर। एक व्यक्ति का बोध करे तो, दो सब्जेक्ट जुड़कर किसी एक व्यक्ति और वस्तु का बोध करे तो वर्ब को क्या कर देंगे आप? वर्ब को कर देंगे सिंगुलर। देखिएगा कैसे, अभी आपका एक एग्जाम्पल था, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। कितना व्यक्ति हो गया बोलो? दो व्यक्ति कि एक व्यक्ति? एक व्यक्ति, क्योंकि एक ही द लगा हुआ है। आर्टिकल में आपको मैंने पढ़ाया था, कितना व्यक्ति हो गया इससे? एक व्यक्ति। और जब व्यक्ति एक हो गया तो आप इनके लिए वर्ब कैसा यूज करेंगे? कहेंगे इज एब्सेंट टुडे, क्योंकि यहां पर एक ही व्यक्ति है, जो डायरेक्टर है वही प्रोड्यूसर भी है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है। माई ब्रदर एंड फ्रेंड, कितना व्यक्ति हो गया? एक व्यक्ति है। देखो माई एक ही जगह लगा हुआ है, माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड रहता तो दो व्यक्ति, जैसा अभी ऊपर लिखे थे आप। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? माई ब्रदर एंड फ्रेंड, कितना व्यक्ति हो गया? तो आपको सिंगुलर ही लिखना है। इज रिटर्निंग टुडे, तो ये भी करेक्ट आपका और ये भी करेक्ट। एक व्यक्ति का बोध हो रहा है यहां भी। एक व्यक्ति है, इसलिए वर्ब को हम सिंगुलर लिख रहे हैं। देखिए तो क्या और सेंटेंस जरा, ए ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, कितना शर्ट है? एक ही शर्ट है, क्योंकि ए एक ही जगह लगा हुआ है, आर्टिकल एक ही लगा हुआ है, यानी एक ही शर्ट है जो ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर मिला हुआ है। तो ए ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, और कहेंगे was hanging on the wall, a black and white shirt was hanging on the wall। और अगर मान लो ऐसा लिखें, ए ब्लैक एंड ए वाइट शर्ट, अब बोलो कितना शर्ट हो गया? ये दो शर्ट हो गया जी। यहां एक शर्ट है, यहां दो शर्ट है। जब दो शर्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेयर करना पड़ेगा। वेयर हैंगिंग ऑन द वॉल, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ए ब्लैक एंड ए वाइट शर्ट वेयर हैंगिंग ऑन द वॉल, ऐसा लिखेंगे। वॉज हैंगिंग नहीं, क्या करेंगे? वेयर हैंगिंग ऑन द वॉल। कोई दिक्कत है? बोला हाँ या नहीं? चलिए, तो आज यहीं तक, बाकी बातें अगले क्लास में। अगला क्लास कब? मंडे को। तो तब तक के लिए आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई, और जाइए रक्षाबंधन बंधवाइए। अब बहन के लिए पैसा वैसा रखिए, क्या ढेर सारा पैसा रखो, और तुम लोग तैयार रहो, बटुआ वटुआ भर जाएगा तुम लोगों का। क्या रे बात, क्या को भाई है? दो, दोनों बड़ा कि छोटा? दोनों छोटा है, ये गड़बड़ है। बड़ा भाई है, ये ठीक बढ़िया, ये बढ़िया है। जाओ तो, भाई लोग पहले से तैयारी करके रखे हुए हैं।
जलवायु तो नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, जलवायु पढ़ाएंगे ठीक बाद। आए कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं बचल है। हाँ, जलवायु 3 दिन का चैप्टर है तो नहीं, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। हाँ, रिवीजन करवा दें। ठीक है, करवा